आइए हम आज के दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पवित्र प्रेमी परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन के लिए। प्रभु जी जीवित परमेश्वर की तूने ये सौभाग्य दिया, ये सुंदर दिन दिया प्रभु कि हम मिल करके प्रभु हम आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करने पाते हैं। प्रभु हम आज प्रभु जी जितने लोग मिल करके पिता परमेश्वर स्तुति महिमा और भजन करते हैं प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु हर एक बातों में। मेरे परमेश्वर वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जितने लोग सुनते हैं देखते हैं प्रभु जी, हर एक को पिता परमेश्वर तो आशीष दीजिए और जीवित परमेश्वर पिता और अपने सामर्थ से अभिषेक कीजिए प्रभु जी। हर एक दुखी, हर एक लाचार, वो जो बीमार से कष्ट है प्रभु जी, हर एक को तू चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। अपने सामर्थ से तो अभिषेक करे मेरे प्रभु। ओ मेरे राजा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वो सामर्थ्य हो परमेश्वर पिता, तो हर एक बीमारी से बचाने वाला प्रभु ये हुआ परमेश्वर है। हमारे की दृष्टि प्रभु तेरी ओर लगी रहने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा आज के दिन के लिए प्रभु। हमारे बातों में आपको धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, शून्य दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सागर
अग्नि का ज्वाला बना, दिन में बादल का छाया बना, रात्रि में अग्नि का ज्वाला बना, शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। धन्य 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 प्रभु को, जिसने शक्ति दी मुझको। शरण में आप मिलाया, शरण में आप मिलाया। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। प्रभु जी दिन रात है संभाला, प्रभु जी दिन रात है संभाला। जनाम जुगाले, जनाम जुगालागी। प्रभु यीशु तोय मुके चुनाले, जनाम जुगाले, जनाम जुगालागी। प्रभु यीशु तोय मुके चुनाले, जनाम जुगाले, जनाम जुगालागी।
प्रभु तोर दया हमर लागे समझ से बाहर प्रभु तोर दया हमर लागे जीवन पोथी में मोर नाम चढ़ले जनाम जुगा लागे प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जनाम जुगा लागे दुनिया में भेल रती जाने जाते कोनो नहीं दिशा दुनिया में भेल रती जाने जाते प्रभु यीशु तोय मुके धरले जनाम जुगा लागे प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जनाम जुगा लागे कहल वचन है छोड़ब नहीं मोर जीवे यीशु कर कहल वचन है छोड़ब नहीं चाहे दुनिया कोनो बटे जाए जनाम जुगा लागे प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जनाम जुगा लागे प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जनाम जुगा लागे प्रभु यीशु तोय मुके चुना ले जनाम जुगा लागे मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग भजन संहिता 92 1 से लेके 15 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता।
कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, या इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएं। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लाबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा भला है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबों को मसीही नमस्कार। परमेश्वर का प्यार और शांति आप लोगों के साथ रहे। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों के प्यार और स्नेह के लिए, जो पिछले दिनों आप सबों ने हमें अपने परमेश्वर के दास समझ करके और एक छोटा सेवक समझ करके आपने हमें जन्मदिन का विश किया। हम बहुत बहुत आप सबों का आभारी हैं, धन्यवादित हैं। परमेश्वर बहुत ऐसे आप सबों को आशीष दे। आइए आज के संदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे। घबरा ना जाना प्यारो, घबरा ना जाना है। घबरा ना जाना प्यारो, घबरा ना जाना है। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रभु की सेवा में घबरा ना जाना है। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको कहते हैं, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। परमेश्वर का धन्यवाद उसके बहुमूल्य वचन के लिए। और इन दिनों में जबकि सारे संसार में घबराहट है, बीमारी को लेकर के, खास रूप से इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग आने वाले दिन के विषय में चिंता करके घबरा रहे हैं। परंतु आज हम अपने जिन दिनों में अपने जीवन को अपने आप किस प्रकार से परमेश्वर के लिए घबराहट से दूर होकर के आनंदित जीवन जी सकते हैं, और हम और आप घबराहट के बिना प्रभु की कैसे महिमा में आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं। आइए हम और आप प्रभु के वचन से देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 20 पद को पढ़िएगा। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, जब मार्था ने यीशु का आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। तब वह उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। परंतु मरियम घर में बैठी रही। ये घटनाएं हम और आप सब लोग जानते हैं। मरियम और मार्था और लाजर के घर में यीशु मसीह, जो यीशु का मित्र लाजर था, यीशु का उस घर में आना जाना था। मरियम और मार्था, ये दोनों बहनें, जब लाजर की मृत्यु हो गई, यीशु की बाट जो रहे थे, और दोनों के मन में एक ही सवाल था, अगर यीशु यहां होता
हमारा भाई नहीं मरता। और उनकी आस में दोनों बैठे हुए थे। और बाइबल के अंदर में यीशु मसीह के दिनों में हम इस बड़े चमत्कार को देखते हैं, लाजर का जीवित होना। और जब लाजर की मृत्यु हुई, मरियम और मार्था ये अपने में व्याकुल हो रहे थे। जब यीशु की आने की बात हुई, मार्था उठ करके जाती है और यीशु को कहती है, यीशु यदि आप यहां होते मेरा भाई लाजर कदापि नहीं मरता। और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम अब भी विश्वास करती हो? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तब भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यह संदेश उनको देता है, ढाढ़स बंधाता है। परंतु मरियम के घबराहट के जीवन से हम देखते हैं, मार्था के घबराहट के जीवन से हम यहां पाते हैं, दोनों के मन में एक ही बात थी, अगर यीशु यहां होता तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। यीशु की बात सुनकर मरियम बहुत ही धीरे मन से, शांत स्वभाव से वो पीछे से यीशु के पास में गई और यीशु को देखते उनके पांवों पर गिरी और कही, यीशु यदि आप यहां होते लाजर नहीं मरता। उसके साथ में भीड़ को देख करके यीशु मसीह को भी तरस आ गया और यीशु मसीह रो पड़े। प्रियो, आज की इस व्याकुलता की दुनिया में, घबराहट के जीवन में आज हम और आप घबरा जाते हैं। मार्था और मरियम को घबराना स्वाभाविक था, क्योंकि इस लाजर के मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और यीशु जब वहां पहुंचा है, इनके मन में अभी भी वो बात है, अगर यीशु यहां होता तो निश्चित रूप से वो जीवित होता। यीशु मसीह ने उनके प्यार को देख करके, यीशु मसीह ने उनके दुखों को देख करके, यीशु मसीह ने उनके घबराहट के जीवन को देख करके वो लाजर को जीवित करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि कहां रखे हो। और तब मरियम और मार्था अपने जीवन में जो चुनाव करते हैं, हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिना घबराहट के जीवन, आज हमारे और आपके जीवन में कई बार घबराहट होती है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मत घबरा। और ये हम और आप देखते हैं, हम और आप कई बार कई बातों से घबराते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, जब हमारे यीशु हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। आइए हम देखते भजन संहिता की किताब और उसके 29 अध्याय 11वें वचन में, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। और वो परमेश्वर है जो घबराहट की जगह अपने लोगों को, अपनी प्रजा को शक्ति देता है, बल देता है। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और मनुष्य जब घबराते हैं तो शांति की आशीष देता है वो प्रभु हमारे और आपके लिए, ताकि हम और आप बिना घबराहट का जीवन को व्यतीत कर सकें, तकलीफ के बीच परमेश्वर के मार्गों में चल सकें, तकलीफ के समय परमेश्वर को पुकार सकें और उस पर भरोसा कर सकें। और इस प्रकार परमेश्वर पर भरोसा करने वाले, परमेश्वर के ऊपर में आशा रखने वाले सचमुच में
आज घबराहट से दूर हट करके हम और आप परमेश्वर के मार्ग में चलते रहने की आवश्यकता है। यशायाह नबी की किताब और उसके 48 अध्याय और उसके 18 वचन ऐसा कहती है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना और होता। प्रभु परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञा को तुम भला होता कि बड़ी ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के और समान तब होता। तुम्हारी शांति नदी के समान और तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से ये आगे उमड़ता हुआ बढ़ता रहता। आज परमेश्वर का प्यार हमारे और आपके जीवन में, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर रहते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसकी बात को हम अपने जीवन में लेते हैं, क्या ही नदी के समान उसकी शांति हमारे और आपके जीवन में कठिनाइयों के बीच, परिस्थितियों के बीच शांति जो है नदी के समान बहते रहती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कितने भी कठिनाई में क्यों ना हो, परिस्थिति में क्यों ना हो, और इसी तरह से पौलुस एक बार अपने पत्री में लिखते हुए फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है और वहां से पत्री लिखते हुए कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और जो भी कि अपने कठिनाइयों के बीच में है, दूर में है, उनको उत्साहित करता है और वो कहता है कि जो भी चिंताएं हैं परमेश्वर पर डाल दो, परमेश्वर के सन्मुख ले आओ। और तब जब तुम प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर को चढ़ाते हो तो निश्चित रूप से परमेश्वर की शांति तुम्हारे बीच में होती है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़िएगा। तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो मनुष्य के और हमारे और आपके समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित तुम्हारे रखेगी। विचार को और हमारे सब विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखने वाला प्रभु, आइए वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिना घबराहट के जीवन हम प्रभु में आनंदित जीवन जिए, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। और इस कारण हम और आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो समझ से परे है उसकी शांति, उसकी आशीषें हमारे जीवन में बनी रहती है। जो समझ से परे है वो परमेश्वर का वचन को हम और आप देखते हैं, जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में वो घबराहट से बचाता है। और इसीलिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा हमको और आपको, ताकि बचाए, हमारे जीवन को मेरे प्रिय भाई बहनों संभाले। यशायाह नबी का किताब 53 अध्याय 5 पद को पढ़िएगा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात है कि हमारे लिए ही प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम और लोग चंगे हो उसके जाएं। कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया कि हमें घबराना नहीं है। इस संसार में अगर यीशु नहीं होता, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम और आप नाश हो जाते, हम घबराहट भरी जीवन जीते। परंतु यीशु हमारा है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमको और आपको बिना घबराहट का जीवन दिया है। इस प्रकार से हम प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कब मनुष्य इंसान घबरा जाता है? कब हम लोग घबराते हैं? जब दुख को देखते हैं, जब विरोध को देखते हैं, जब सताव को देखते हैं, तब हम घबराते हैं। परंतु प्रभु का वचन आज हमें तसल्ली देती है और बाइबल बताती है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आइए विरोध के समय, सताव के समय में हम कैसे परमेश्वर में अपने बिना घबराहट का जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। पहला पतरस की किताब और उसके 4 अध्याय 12 वचन को पढ़िएगा। हे प्रियो, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, हाँ, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो और इसको समझ करके अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कोई अनोखी चीज तुम पर बीत रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय का दुख, इस संसार में महामारियां, इस संसार में तरह तरह की परिस्थितियां, और हम जो कुछ होते देख रहे हैं, बाइबल बताती है जो कुछ हो रहा है ये मत समझो कि ये कुछ अजूबा हो रहा है। परमेश्वर इसका नियंत्रण करने वाला है, परमेश्वर इसके ऊपर भी अपना हाथ रखने वाला है। इसीलिए हमको और आपको कहता है अचंभा ना करो। जो भी दुख तुम्हारे बीच में है, जो कठिनाई तुम्हारे बीच में है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, शायद आपका विरोधी आपके पास में है, सताहट आपके मध्य में है, परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हम और आप के बीच में किसी प्रकार का सताव है, अगर किसी प्रकार का विरोध है, तो हम और आप उसका सामना करते रहें। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से वो लड़ता है, हमारा परमेश्वर हमारे और आपकी ओर से खड़ा होता है और हमको और आपको घबराहट का जीवन से बचाता है। और इस कारण आइए हम अपने जीवन में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम घबराए नहीं, डरे नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इब्रानियों की पत्री और उसके 12वां अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ेंगे। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़नाएं आनंद की नहीं, ये आनंद की नहीं है, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती ये है। शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, परंतु जो कोई इस दुख को, इस कलेश को, संकट को सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उनको धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमारे और आपके लिए आज इस बात को बतलाया गया है कि जो कोई इस दुख में और कलेश में सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उनको धर्म के साथ प्रतिफल मिलता है। मसीह जीवन में आज क्या आप विरोध का सामना कर रहे होंगे, किसी प्रकार के सताव से घबरा रहे होंगे? मेरे प्रियो, घबराइए मत। परमेश्वर आपके जीवन के साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपको चलाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, ढाढ़स बांधो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहता है और हमको और आपको चलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़िएगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं, और ये बातें इसलिए मैंने कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। और मुझ में तुमको शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु के वचन के अनुसार हम और आप कई बार कठिनाइयों और कष्टों के बीच में ये अनुभवों से गुजरते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमको और आपको कहता है, मुझ में शांति पाओ। आइए हम परमेश्वर में शांति पाएं, आइए हम परमेश्वर में ढाढ़स बांधे। यीशु मसीह कहता है, जैसा संसार में तुम्हें कलेश होता है, इस दुनिया में तुम्हें कलेश होता है, परंतु मुझ में तुम्हें शांति मिले।
आइए यीशु में हम और आप ढाढ़स बांधते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, और क्योंकि वो प्रभु हमारे हर परिस्थिति में, हर जीवन की इस दशा में हमारे और आपके साथ में रहता है, हमारी अगुवाई करता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमको और आपको चलाता है। इसलिए आइए, हमें घबराना नहीं है इस संसार पर, जबकि हम कई बार घबरा जाते हैं, कई बार हम और आप सोचते हैं कि हम आगे क्या करें। प्रभु का वचन कहता है, घबरा ना जाना। इन दिनों में घबराहट की दुनिया में हम और आप रह रहे हैं। लोग घबराते तुरंत कुछ बीमारियां, समस्याएं मनुष्य के अंदर में आते हुए नजर आता है, और मनुष्य नहीं जानता कि हम कैसे शांति से रहें, किस प्रकार से हमको आनंद और शांति मिलेगी। आइए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय 6 पद को पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। इन दिनों में हम लड़ाई और लड़ाई की चर्चाएं सुनते हैं। देश, राज, परिवार, समाज, जाति, आज राज्य पर लोग लड़ाई की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से लड़ाइयों की चर्चा ही सुनने को मिलेगा। परंतु बाइबल बताती है हमको और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये सब होना, ये संसार में हमें कलेश होता है, इन सब का होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हमको और आपको क्या कई बार लड़ाइयों की चर्चा सुनकर सोचते हैं अंत आ गया, परंतु ये सब होता रहेगा। ऐसे समय में भी हमको जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर में अपने जीवन को स्थिर रखेगा, विश्वास में स्थिर रहेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर हमको और आपको चाहता है, बिना घबराहट का जीवन। क्या आज आप जीवन में कैसे जी रहे हैं? जब आप प्रतिदिन मृत्यु का रफ्तार को देख रहे हैं, प्रतिदिन लड़ाइयों की चर्चाओं को देख रहे हैं, आसमान में घटनाओं को देखते हैं, पृथ्वी पर घटनाएं, महामारियां, और पृथ्वी पर हम और आप प्रकृति आपदाओं को देख रहे हैं, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है। आज आप शायद ऐसी ही परिस्थितियों में होंगे। आज कई ऐसे पारिवारिक जीवन में छोटी सी बातों में लड़ाइयां होंगी। आज कई समाज में छोटे छोटे त्रुटियों के कारण से लड़ाइयां होंगी। एक दूसरे के प्रति आज जलन, ईर्ष्या और तमाम बातें, लड़ाई की बातें बढ़ गई हैं। इनका होना अवश्य है, परंतु घबरा मत जाना। प्रभु कहता है हमें घबराना नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए अपने जीवन में धीरज के वचन को रखें। आइए अपने जीवन में परमेश्वर के उस शांति को अपने जीवन में बढ़ने दें, नदी के समान। आइए हम देखते हैं कब इंसान और घबरा जाता है लड़ाई और लड़ाई की चर्चा में, और जब कभी मनुष्य अपने परिस्थितियों से घिर जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 48 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, और नाव को खेते खेते ये घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि जो नाव में हवा जो चल रही थी, लहरें जो चल रही थी, उसको देख करके वे घबरा गए थे। तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया, और यीशु मसीह उनके पास में चलते हुए आया, और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, आगे पढ़िएगा। परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा, और जब चेले लोग यीशु मसीह को झील पर चलते देखे थे, समझा कि भूत है। ये चेले यीशु मसीह को भी
भूत है कह के कहा और आगे, चिल्ला उठे और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे। और सब लोग उसी यीशु को देख करके अंधियारे में चिल्ला उठे, बाबा रे बाबा, और सब घबरा गए होंगे, अब क्या होगा। परंतु ऐसे समय में भी घबराहट पूरे चेलों में भर गया। सोचे होंगे कि ये आप तो ये लहर जो हमारे मध्य में हमें डुबा देगी, हम घबरा रहे थे, ये पूरे चेले लोग घबराहट से भरे हुए हैं। परंतु आगे क्या हुआ, पर उसने तुरंत उनसे बातें की परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम और आप घबराहट का जीवन जीते हैं। चेले लोग भी घबरा गए थे, यीशु उनके पास में था, लेकिन झील में तूफान होने की वजह से, पहचान ना पाने की वजह से वे भी घबरा गए थे, वे भी डर गए थे, और वे लोग सोचे कि ये समुद्र का ही कोई भूत है। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनके डर के समय में यीशु मसीह तुरंत उनसे बातचीत किया, मत डरो, मैं हूं। शांतिदायक प्रभु हमारे बीच में। कई बार हम परिस्थितियों के बीच में आते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, परंतु इस समुद्र के लहर के बीच में यीशु ने उनसे बातें की। वो यीशु आज भी हमको और आपको ढाढ़स देता है और हमारे साथ में होकर के चलता है, इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। और जब इस संसार में यीशु मसीह अपने कामों को करके देखा, और जब इस संसार में थे, कई बार चेले लोग डरते थे, घबरा जाते थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 24 अध्याय उसके 38 पद। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम और आप, प्रभु हमारे और आपसे यही सवाल करता है, मेरे बेटे क्यों घबराते हो, मेरी बेटी क्यों घबराते हो। मेरे प्रियो, हम और आप इस मसीह के जी उठने पर लगा था सब चेलों को, अब यीशु मसीह हम लोगों को छोड़ करके वो कभी हम लोग से मिलेगा नहीं। वे घबराए, निराश और व्याकुल, कमरे में बंद, अशांति के हालत में, निराशा के हालत में, असमंजस के हालत में पड़े हुए थे। यीशु मसीह ने कहा, क्यों घबराते हो, क्यों संदेह करते हो। आज हमारा वही यीशु है जो हमको और आपको ढाढ़स देता है। यदि आज भी कोई व्यक्ति निराश, आज भी कोई व्यक्ति अपने आप में वो तसल्ली नहीं पा रहा, यीशु आपको ढाढ़स देता है। प्रियो, हमारा और आपका प्रभु नहीं चाहता कि हम घबराहट भरी जीवन जिएं। आगे क्या होगा, और हमारे साथ में अब कोई नहीं है, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जो लोग चेले लोग ऐसे सोच रहे थे, यीशु उनके पास में आया और कहा, क्यों घबराते हो। आज भी मेरे भाई बहन क्यों घबराते हो, सुन सुन करके, लड़ाइयों की चर्चा सुन करके, समुद्र के लहरों को देख करके, कई बार अपने जीवन में कई घटनाओं को देख करके आपके प्रिय छोड़ करके चले गए, आपके जिंदगी के साथ कौन होगा आप सोचते हैं। परंतु प्रभु आपसे आज एक बात यही पूछता है, क्यों घबराते हो, क्यों संदेह करते हो। वो कहता है, मैं हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जो मुझ में वो शांति है उसको ले लो। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे बहने, प्रभु यीशु की शांति हमारे और आपके जीवन में बनी रहे। आइए लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय 41 पद और 42 पद को पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, मार्था
ए मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। परंतु बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। और उस उत्तम भाग को, उस अच्छी वस्तु को, सबसे अच्छी उत्तम चीजों को मरियम ने चुन लिए है, जो उससे छीना ना जाएगा। जो उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था वो चिंतित, घबराती और कुड़ते रहती थी। हाँ मेरे भाइयों बहनों, शायद इस दुनिया में कुछ बहनें, कुछ भाई, कुछ लोग ऐसे ही कुड़ के जीवन जी रहे हैं। शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो चिंता करते, घबराते, अब क्या करेंगे, कैसे होगा, अब इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्था के समान हम कई बार चिंताओं में अपने समय को व्यतीत करते हैं, घबराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्था, ए मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती और घबराती हो, लेकिन परंतु मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिए। मेरे प्रियो, आज आपका जीवन, आपका सोच विचार कहीं मार्था के समान तो नहीं है। मरियम उत्तम भाग को कैसे चुन ली थी? क्योंकि वो यीशु के चरणों के पास बैठ करके परमेश्वर के द्वारा उस जीवित वचन को, यीशु के द्वारा उस वचन को सुनती थी। वाह, हमारे और आपके लिए कितना ही अच्छा होगा चिंता छोड़ करके प्रभु की उपस्थिति में आए, उसके पांवों के पास में आए, उसके वचन को सुने, उसके द्वारा तसल्ली को पाएं, उसके द्वारा से हम अपने जीवन को आनंदित कर सकें। परंतु मार्था इस बात से दूर रही। आज आप कैसे जीवन में, संसार में जी रहे हैं, प्रभु आपके साथ में चाहता है संगति करने के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए, शांति देने के लिए। और ये मरियम ने उसी चीज को चुन ली थी जो उसकी जिंदगी से कोई छीन नहीं सकता, उस शांति को। अगल बगल मृत्यु हो, अगल बगल लड़ाइयां हो, अगल बगल लहर और तूफाने हो, प्रकृति आपदाएं हो, घटनाएं हो, दुर्घटनाएं हो, समस्याएं हो, चाहे परिस्थिति ने कितनों ही विकराल रूप क्यों ना ले ले, परंतु मरियम प्रभु के पांवों के पास बैठ करके वचन को सुनने वाली बन गई। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज यही वचन आपके लिए भी है। यह ईश्वर का वचन आपके लिए है, जिसे सुन करके आप शांति प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहन, घबराइए मत, प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको चलाता है, प्रभु आपकी जिंदगी से प्यार करता है, और आप उसके वचन को सुन करके आनंदित होइए, आगे बढ़िए। तोहरे माना घबरावा, प्रभु यीशु कहला, तोहरे माना घबरावा। घबराइए मत, हमारी ओर जो कुछ है परमेश्वर कहता है जो तुम्हारी ओर है वो बहुत कुछ है। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, उसकी प्रशंसा हो। आज आपके साथ देने वाला जब यीशु है, क्यों घबराते हो? मेरे भाई, मेरे बहन, आइए एक उदाहरण से, परमेश्वर के वचनों से हम देखते हैं दूसरा राजा की किताब और उसके 6 अध्याय 16 वचन को पढ़िएगा। उसने कहा, मत डर,
उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है वह उससे अधिक है। जो उनकी ओर है। जो उनकी ओर है उससे हमारी ओर बहुत है। मेरे प्रिय लोगों, हमारी ओर कौन है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब एलीशा के खिलाफ एक बड़ी सेना उनके घर के चारों ओर बाउंड्री बांधे हुए एलीशा को नाश करने के लिए, मार डालने के लिए सारी सेना लगी हुई थी, और ऐसे सेना चारों तरफ खड़ी थी, ऐसे स्थानों में एलीशा घिरा हुआ था। परंतु परमेश्वर का जन एलीशा घबराया नहीं, क्योंकि उसको मालूम था हमारी ओर परमेश्वर है, हमारा विजय देने वाला परमेश्वर है। और पूरी सेना ने उसको घेरा बांधे हुए था, और ऐसे समय में वह घबराया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर का हाथ है, मेरे बचाने वाला, मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। इस तरह से अपने जीवन में प्रभु के वचन में वो अटल था। भजन संहिता की किताब और उसके 118 अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़िएगा। यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारी ओर होता है, जब परमेश्वर हमें साथ देता है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सारी सेना जो एलीशा को घेरे हुए था, वो जब वो प्रार्थना किया, उनकी आंखें बंद हो गई। टटोलते टटोलते वे एक दूसरे को पकड़ रहे थे, और टटोलते टटोलते शहरपना के वो लोग बाहर चले गए। वाव! परमेश्वर जब हमारे साथ होता है, उसका अद्भुत छुटकारा हमारे साथ में होता है। एलीशा ने, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आगे बढ़ा। हम और आप परिस्थितियों से घिरने पर भी घबराए नहीं। हमारे जीवन में एलीशा की तरह विश्वास होना चाहिए। हम और आप प्रभु में मजबूत बनना है, हिम्मत रखनी है, विश्वास करना है। परमेश्वर हमारे साथ है, आगे बढ़ना है, और परमेश्वर हमें सब शत्रुओं से बचाता है। व्यवस्था विवरण की किताब और उसके 31 अध्याय 8वें वचन को पढ़िएगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, यहोवा तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह है, तेरे संग रहेगा, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, वह तुझे ना तो धोखा देगा, और ना छोड़ देगा। और वो कभी ना तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा परमेश्वर ही है जो हमको और आपको ढाढ़स देता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु और कितना प्रेमी है। वो एलीशा का परमेश्वर जिसने शत्रु से बचाया उसको, और मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ा। आज आपके जीवन के हर परिस्थितियों में वो परमेश्वर आपके साथ में है। इसलिए आइए हम और आप अपने जीवन में ढाढ़स बांध लें, हम व्याकुल ना हो। इस संसार पर जब चले लोग, आखिरी कब घबराहट होती है, क्या व्याकुलता होती है? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 3 पद तक पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु मसीह ने कहा
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, तो फिर आ करके मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आइए हम ढाढ़स के साथ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज यदि घबराहट है, यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुलता के कारण हम कई बार हमें शैतान अपना औजार बनाता है। मैं एक परिवार को जानता हूं, जब उसकी बेटी की मौत हुई, 5 साल बेटी की, जब उसको दफन दिया गया, दफन देने के बाद में सब लोग अपने अपने घर लौटे, उसकी मां ने व्याकुलता से वो भोजन नहीं की और निराश निराश निराश। दूसरे दिन पता चला कि वो मां भी गुजर गई हार्ट अटैक हो करके। व्याकुलता हमें मौत की ओर ले जाती है। वो ढाढ़स नहीं बांध सकी। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के चेले भी ऐसे ही व्याकुल थे जब यीशु मसीह उनसे अलग हो रहे थे, और ऐसे समय में वे बहुत दुखित और चिंतित दिखाई दे रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते रहो। इसीलिए विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं। हाँ प्रियो, विश्वासियों के लिए, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु परमेश्वर ने वो जगह तैयार किया है, वो स्थान तैयार किया है, और वो दोबारा आएगा। यीशु दोबारा आएगा और हम सब प्रभु के साथ होंगे और वहां सर्वदा की संगति होगी। इसीलिए हम और आप ना घबराएं, ना चिंतित हों। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको इन अंतिम दिनों में, जबकि सारे लोग घबराहट से भरे हैं, चिंता से भरे हैं और निराशा में हैं, परंतु प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर भरोसा करो, यीशु पर विश्वास करो, और सचमुच में हम और आप प्रभु के साथ एक दिन होंगे। इसी ढाढ़स के साथ हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह वो हमको और आपको कहता है तुम्हारा मन ना घबराए, तुम और ना डरो। आज आइए हम प्रभु में विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरा प्रेम प्रभु जी इस मनुष्य जाति के लिए अद्भुत है। तूने स्वर्ग को छोड़ करके इस मनुष्य जाति को बचाने के लिए कि वो बिना घबराहट का जीवन जिए, निराशा में ना रहे, बीमारी में ना रहे, समस्या में ना रहे, और तूने प्रभु इस संसार में आया और मार्ग दिखाया, और तूने कहा ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तूने संसार के हर परिस्थिति में विजय प्राप्त किया। धन्यवाद देते उस प्रेम के लिए जो तूने कलवारी क्रूस पर प्रभु इस संसार के हर एक मनुष्य के पापों को आपने ऊपर में ले लिया, और प्रभु तू हर एक के छुटकारा के लिए अपने आप को कलवारी क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा।
आज इस समय जितने लोग इस समय प्रभु जी तुझे पुकार रहे हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई यदि व्याकुल में है, किसी कारण से घबराहट में है, प्रभु उनको तसल्ली दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए, अपनी आनंद से भर दीजिए। जो कोई बीमार है इस समय यीशु के नाम में वे चंगे होने पाए। जो दुष्ट आत्मा के बंधन में है इस समय यीशु के नाम में वो आजाद हो जाए। इस समय कोई महामारी के संक्रमित बीमारी में प्रभु जी है, इस समय चिंतित है, यीशु के नाम में वे भी छुटकारा पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हमारे लोगों के ऊपर में दया कीजिए और अपने छुटकारा को दीजिए। और प्रभु हमारे देश को प्रभु इन महामारियों से, समस्याओं से प्रभु जी आगे ले चलिए। हम प्रार्थना करते हैं छुटकारा पाकर प्रभु आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर सके। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर प्रभु आपकी योजना के लिए, आज हमारे प्रियों के लिए तूने छुटकारा दिया है, प्रार्थना को सुना है, प्रत्येक को आशीष दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।